हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके आने वाली जो 7 डेज़ हैं, 7 दिन जो हैं आने वाले, वो कैसे रहेंगे, क्या आएगा आपके लिए, क्या आ रहा है और क्या गाइडेंस है आपके लिए, ये सब हम देखेंगे। और ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो फ्रेंड्स वही चीज़ें लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो सकता है सभी चीज़ें आपसे मैच हो जाएं, या हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, जो ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज ही कर सकते हैं फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्कॉर्पियो, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है इन आने वाले 7 डेज़ में। अच्छा, ये एक फ्रेंड्स, ये तो बात मैं बताना ही भूल गई कि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, उससे आगे आने वाले 7 डेज़ जो हैं, ये उन पर रीडिंग अप्लाई होती है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे जितने भी व्यूवर्स स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। थैंक यू। हमारे साथ मास्टर मर्लिन भी हैं। थैंक यू सो मच मास्टर मर्लिन, थैंक यू। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, ओके ओके स्कॉर्पियो। तो यहाँ अगर हम बात करें आपके माइंड बॉडी स्पिरिट की, ठीक है, ये सिर्फ हम अभी पर्सनली आपकी बात कर रहे हैं, सोशलाइजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी भी हम करेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले हम आपकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ये जो 7 दिन है बहुत फोकस्ड रहने वाले हो, जो भी काम कर रहे हो, जिस भी काम को अपने हाथ में लिया है उसको लेकर के पूरे फोकस्ड हो। यहाँ आपका पूरा मतलब मेहनत खूब कर रहे हो, आप फोकस्ड हो किसी काम को लेकर के। अभी वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्रोफेशनल एरिया को लेकर के ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हो, मनी को लेकर के ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हो, या ये किसी भी एरिया पे अप्लाई हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। यही आपकी बॉडी, यहाँ अगर मैं देखूँ, आप बहुत एनर्जेटिक, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, हाई पावर्स में रहने वाले हो। आपकी एक्चुअली ये कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं। आपकी अगर मैं इंटरनल और आउटर, अगर मैं फिज़िकल और इंटरनल बात करूँ, तो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है अपनी बॉडी के से भी, अपने इंटरनली, अपनी स्पिरिट से भी, अपने माइंड से भी। यहाँ पे आपको सपोर्ट बड़ा मिल रहा है और आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, आगे बढ़ोगे। जो भी काम अपने हाथ में ले रहे हो उसको लेकर के सिर्फ सोचते नहीं रहोगे, आप उसको अप्लाई करोगे। ऐसी ऊर्जा आपके अंदर नज़र आ रही है। थोड़ा आप मुझे ऐसा लग रहा है कि हाइपर या फिर जल्दी काम करने वाले हो सकते हो ये 7 डेज़ में। तो थोड़ा थोड़ा ज़रा आराम से काम कीजिएगा, ठीक है। ऐसी ऊर्जा भी आ रही है, आई डोंट नो, मुझे बहुत थकने वाली ऊर्जा भी आ रही है कि आपके पास जैसे काम बहुत ज़्यादा आने वाला है, या फिर आप बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हो और एनर्जी बहुत आपके अंदर आ रही है। बेसिकली आप एक्टिव रहने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत एक्टिव रहने वाले हो। आपकी हेल्थ भी यहाँ पे मुझे अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि ये आपका फिजिकल कार्ड निकला है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है।
यही अगर हम आपकी बात करें आगे, तो आगे आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स की बात। तो इंट्यूशन आपकी बहुत हाई रहेगी, ठीक है। इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी। एक मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस आए, या कहीं ऐसी जगह ऐसी स्थिति में अगर आप आते हो कि आपको कहीं कुछ चुनाव करना हो, या कहीं कोई डिसीज़न लेना हो, या कहीं किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना हो, तो कन्फ्यूजन्स हो रही हूँ आपके आसपास या आपके अंदर जो भी है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ माइंड लगाएंगे तो गलत आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो यहाँ आपकी इंट्यूशन आपको बहुत आने वाली है, आपकी इंट्यूशन आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, और बस आपको देखना है कि आपको उसे फॉलो करना है, ठीक है। या बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत फोकस्ड हो आपका माइंड बहुत सेटल रहने वाला है। खासकर अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका माइंड बहुत सेटल रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि दिमाग भटक रहा है, और मन से तो आप पढ़ोगे ही, उसके साथ ही साथ तन भी आपका साथ दे रहा है। थकान नहीं होने वाली है, आपको बहुत एनर्जेटिक आप फील करने वाले हो, और इंट्यूशन भी आपकी अप टू मतलब जैसे कहते हैं ना, पूरी फ्लो में रहेगी। बस ये है कि ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में, यहाँ कहीं ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको चुनाव करना पड़े कुछ चीज़ों का। अच्छा, एक मैसेज और है, कुछ लोग यहाँ पे डे ड्रीमिंग भी करते हैं कि सिर्फ सोचना, लेकिन मुझे ये ऊर्जा बहुत कम नज़र आ रही है। अगर ऐसी स्थिति आए तो आपकी इंट्यूशन आपको पूरा सपोर्ट करने वाली है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगी कि आपको किस समय क्या करना है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 7 डेज अपनी इंट्यूशन को इग्नोर ना करें, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। यहाँ मुझे कुछ इस तरह की ऊर्जा भी मिल रही है स्कॉर्पियो, कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, आप में से कुछ लोग जो अपने ड्रीम को ना फुलफ़िल करना चाहते हो, वो आपका ड्रीम वर्क है, तो आप उस पर फोकस्ड हो, और आपको ना उसका फल मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ हम 8 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, ये पर्सन कितना वर्क कर रहा है। उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, जिसके साथ कि आप एक ऐसी पोजीशन पे आ सकते हो। ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी वीक आप आ जाओगे या इन 7 दिनों में ही आ जाओगे, लेकिन वो आपको इस राह की तरफ लेकर जा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उस पोजीशन की तरफ लेकर आ रहा है। आप पैशनेट हो इस काम को लेकर के बहुत ज़्यादा, जिसको लेकर के आपको आगे ऑप्शंस भी बहुत मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आपको मिलेंगी इसको लेकर के। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वाओ। किसी का सपना है ये काम, कोई किसी का सपना हो सकता है, कोई ड्रीम वर्क हो सकता है आपका, कहने का मतलब, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी इन 7 डेज़ में, स्कॉर्पियो की पर्सनल लाइफ। ओके, थैंक यू एंजल्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रोफेशनल लाइफ। द स्टार में कह रही हूँ ना, जैसे किसी का कोई ड्रीम वर्क है। स्टार लिटरली ये डेस्टिनी को दिखाता है, विशेस को दिखाता है। जैसे आप कोई विश मांग रहे थे बहुत समय से, वो पूरी होने जा रही है, उसके पीछे आप जी मतलब भर के आप मेहनत कर रहे हो, उसके पीछे पड़े हुए हो। वाओ, ओके। फाइनेंसेस, थैंक यू। फाइनेंसेस, हाई प्रिस्टेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखिए स्कॉर्पियो, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बताती है कि थोड़ा सा आप अपनी पर्सनल लाइफ में ओवर थिंकिंग कर सकते हो, या ऐसी किसी सिचुएशन में अपने आप को पा सकते हो जिसमें आप बहुत स्टक फील करो, आपको ऐसे लगे कि जैसे इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। बेसिकली ऐसी सिचुएशन में आ जाना, ठीक है। अपने आप को बहुत स्टक फील करना, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके किसी के साथ, ठीक है। ये भी ये ऊर्जा बताती है। तो आपको थोड़ा उस एनर्जी से बचने की ज़रूरत है, ठीक है।
अगर यहाँ कहा जाए तो जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ ऑलरेडी, यहाँ ये जो आपका कार्ड निकला है कि इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है आपकी ये 7 डेज़ में। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों कार्ड इंट्यूशन के बहुत आए हैं। पहला एक मेन कार्ड तो हाई प्रीस्टेस का ही है जो कि इंट्यूशन को ही दिखाता है आपके, और लिटरली ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, रास्ता दिखा रही है, आपको बस उन्हें फॉलो करना है। यहाँ माइंड से काम नहीं चलेगा सिर्फ, ठीक है। यस, बुद्धि को भी चलाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ माइंड का भी काम है, क्योंकि दिमाग नहीं चलाओगे तो नहीं निकल पाओगे। उसके साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। माइंड भी यूज़ होना है यहाँ पे और इंट्यूशन भी, लेकिन माइंड यहाँ पे नेगेटिव वे में यूज़ नहीं होना है, तभी आप इस स्थिति से निकल पाओगे। लिटरली ये एक स्टक होने की एनर्जी है। तो कुछ सिचुएशन आपकी 7 डेज़ में ऐसी हो सकती है कि आप अपने आप को किसी भी रिश्ते में स्टक फील करें, ठीक है, या आपको एक घुटन सी फील हो सकती है, ओके। या और अगर यही मैं आपके प्रोफेशनल एरिया की बात करूं तो यहाँ पे स्टार की ऊर्जा है, जो कि विश फुलफिलमेंट का भी मैं कहूँगी कार्ड है, विशेस का कार्ड है, विशेस फुलफिल होने का कार्ड है। जैसे कि आप लिटरली बैलेंस में आ रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि आप जैसे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हफ्ते में वो चीज़ पूरी हो जाएगी, लेकिन येस आप बिल्कुल पॉइंट पर आ रहे हो। मतलब बस वो चीज़ आपको मिलने वाली है, ये उस तरह की ऊर्जा है, और आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आप वो पावर में आने वाले हो। जो आप लेना चाहते हो ना, जो आप पाना चाहते हो ना, वो आपको मिलने वाला है। ये दोनों कार्ड्स ये प्रेजेंट मतलब ये उस चीज़ को क्या कहते हैं ना, उसे पक्का करते हैं, समझ रहे हैं। आपके स्टार्स आपका साथ दे रहे हैं इस वक्त में। और जो आप काम कर रहे हैं उसके आपको फ्रूट्स भी देखने को मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी तक सिर्फ ज़मीन बंजर है, आपको कुछ आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है। जो आप काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल एरिया में, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, क्योंकि आप मेहनती बहुत हैं, बहुत मेहनती हैं, डिटरमाइन भी बहुत हैं। किसी भी काम को लेकर के जो काम आप अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ और फोकस्ड एक एनर्जी के साथ आगे पूरा करते हैं। तो यहाँ आपको उसके फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा खासा आपको आउटकम देखने को मिल रहा हो, लेकिन यस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपकी ये विश भी पूरी होने वाली है। आप बिल्कुल सही, बिल्कुल अलाइनमेंट में हैं, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड्स आपको यही बताते हैं। और इसके साथ अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो देखिए, पहली नज़र तो मेरी यहाँ गई कि आपके फाइनेंसेस यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। ये वीक में 7 वीक कह रही हूँ, 7 जो डेज़ हैं आपके लिए, यहाँ फाइनेंसेस आपके ग्रो हो रहे हैं। बस एक चीज़ की बात मैं कहूँगी कि आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त, क्योंकि ये लिटरली मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट को देख करके ही निकाला है कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी मनी को कहीं पर, उनके लिए कैसा रहेगा। तो ये समय थोड़ा मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि अगर हम इस कार्ड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, ठीक है, और हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है, जो कि 50-50 एनर्जी बताती है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि इन 7 डेज़ में जितना हो सके आप इन्वेस्टमेंट कहीं ना ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा अवॉइड ही कीजिए। लेकिन अगर कहीं बहुत ज़रूरी करना भी है आपको तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे ये ऑलरेडी मैसेज दे दिया जहाँ चॉइसेस आए, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी चॉइसेस को दर्शाता है, और 7 ऑफ कप्स तो है ही चॉइसेस का कार्ड है। तो चॉइसेस हो सकते हैं आपके पास, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके पास कि मैं यहाँ लगाऊँ या यहाँ मत लगाऊँ, ये अच्छा है या वो अच्छा है। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, बशर्ते कि आप किसी और से राय लें, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, तभी कहीं ऐसी जगह पर लगाइए। एंड येस, यहाँ पे आपकी मनी बढ़ने के भी चांसेस हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की मनी बढ़ने के भी चांसेस हैं, ठीक है। या ब्यूटीफुल। तो बस ये 7 डेज़ में कहूँगी, जो भी कर रहे हैं, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंसेस हो, या लाइफ का कोई भी एरिया हो स्कॉर्पियो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है आपको, अपनी इंट्यूशन से मत बचिएगा ठीक है, उसको फॉलो करना है, उसे अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत पीक पे रहने वाली है, हाई रहने वाली है आपकी इंट्यूशन इन 7 डेज़ में। और यहाँ मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको ज़रूरत भी होगी ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके, ये कार्ड आना चाहता है लवर्स।
एग्जिस्टेंस, वाओ, स्टार्स बहुत आ रहे हैं ना। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, मोमेंट टू मोमेंट। तो येस, डेफिनेटली फूल की एनर्जी भी है यहाँ पे। डेफिनेटली आपके लिए यही गाइडेंस है। देखिए, ये वक्त में आप बहुत बिजी नज़र आ रहे हो, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो ऐसा लग रहा है, या फिर एक साथ बहुत सारे काम करना या 2-2 जगह शिफ्ट लगाना, ऐसी ऊर्जा भी आ रही है। तो बिज़ी बहुत रहने वाले हो, तो थोड़ा बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है आपको, यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है। इस वजह से ऐसा ना हो कि कहीं आप अपने प्रोफेशनल एरिया पे ज़्यादा ध्यान देते देते आप अपने पर्सनल एरिया को इग्नोर कर दें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको हर जगह से बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है। हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासकर नींद का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। प्रॉपर वे में नींद लेने की यहाँ पे ज़रूरत है, या प्रॉपर वे में आपको नींद लेने की ज़रूरत है, रेस्ट पूरी अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ना एनर्जी लो हो सकती है। हालांकि यहाँ पे बॉडी आपका साथ दे रही है, लेकिन अगर आप ओवरलोड करोगे अपने आप पे, ओवर वर्क करोगे, तो भाई शरीर है, ठीक है ना, फिजिकल बॉडी है आपकी, थकेगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप ऊर्जावान रहने वाले हो, एक्टिव रहने वाले हो तो जितना भी काम करो, लेकिन ये आप अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन जहाँ आपको लगे कि रेस्ट लेने की ज़रूरत है, जैसे कि नींद तो सबको लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो वो प्रॉपर वे में लीजिएगा, तभी आप पूरा टाइम एनर्जेटिक फील कर पाओगे। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो फिर आप बैलेंस में नहीं आ पाओगे, ठीक है। और थोड़ा अपना प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को यहाँ पे बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से भी काम कर रहे हैं, मतलब चाहे 2 शिफ्ट आप लगा रहे हो, तो थोड़ा बैलेंस करके यहाँ पे चलिए, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिस्टेंस की ऊर्जा है, द स्टार की भी ऊर्जा है, दोनों ही यहाँ पे स्टार की ऊर्जा नज़र आ रही है मुझे। तो बेसिकली आप यहाँ जान रहे हो, आप जो काम यहाँ पे करने आए हो, मैंने बोला ना, ये डेस्टिनी की ऊर्जा होती है। जिस काम के लिए आप डिस्टाइंड हो ना, बेसिकली जो आप हो, आप अपनी पावर को पहचान रहे हो और आप उस पावर में आ रहे हो कि यस, मैं इस काम के लिए बना हूँ, इस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ या आई हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरी क्या बोलते हैं उसे, कि ये मैं हूँ, हु आई एम, है ना, अपने आप को पहचानना बेसिकली। तो ये वो ऊर्जा है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानो। यहाँ पे सेल्फ लव की आप लोगों को ज़रूरत है। सेल्फ लव, अपने से प्यार करो, अपनी कीमत पहचानो। कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड भी हो सकते हो। और यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, ये गाइडेंस में आई है आपकी, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है कि स्टक फील करना, और मोमेंट टू मोमेंट भी है कि आप बहुत बिजी हैं। यहाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को छोड़ करके प्रोफेशनल लाइफ में, कह लीजिए, ज़्यादा बिजी हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। अपने जो आपके पार्टनर कह लीजिए, या जो आपकी फैमिली कह लीजिए, जो आपके सोल पर्सन्स हैं, ठीक है। सोलमेट सिर्फ हमारा हस्बैंड या वाइफ ही नहीं होते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारे माता पिता भी होते हैं, सोल फैमिली कोई भी हो सकते हैं। तो बेसिकली उनके साथ समय बिताना, अपना प्यार बढ़ाना, ये आपको गाइडेंस दी गई है, तभी आप इस ऊर्जा से निकल पाओगे। आप उनके लिए थोड़ा समय निकालिए, यहाँ पर उनसे 2 शब्द बोलने की ज़रूरत है आपको, प्यार से उनके साथ बैठने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको समय व्यतीत करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर उनके साथ थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है, तभी आप इस ऊर्जा से बाहर आ पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर वाले ये जो 7 डेज़ है आपकी अटेंशन मांग रहे हैं, समझ रहे हैं आप, तो थोड़ा उनको भी समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में इन 7 डेज़ में आती है कि आप किसी दुविधा में आ जाते हैं, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं कि कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऊर्जा भी मिल रही है कि सामने वाले के नज़रिए से भी यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है, तभी आप उस माहौल में ना उस प्यार को ला पाएंगे, समझ रहे हैं, तभी आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तो यहाँ बेसिकली आप ही की खुद की एनर्जी रिफ्लेक्ट करने वाली है सामने,
पर्सनल एरिया को लेकर के, ठीक है। तो यस, ये थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, कुछ गाइडेंस मिली हो, आपको मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।